हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 5 days स्ट्रैटेजी फॉर MHCED 3 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023। यहाँ पर मैं आपके लिए रिविजन स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ एंड फ्रॉम जीरो स्ट्रैटेजी भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, अभी भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको देने वाली हूँ कि वो चीज़ें, वो शॉर्टकट्स मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं स्टडी किया है तब भी आप कुछ एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो इन 5 days के अंदर। ठीक है, और रिविजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ये 5 दिन आपको कैसे यूज़ करने चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इवन जब आप एक लॉ स्टूडेंट बन जाएंगे ये चैनल आपको हेल्प करेगा, अपडेट्स भी मिलेंगे आपको बहुत सारे इस बार। ठीक है, एंड ऑल्सो डू कॉमेंट अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगी क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आने वाला है, तो यहीं पे आपकी क्वेरीज का आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिविजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें कैसे टाइम मैनेज करना है, तो टाइम मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में हमारी लिस्ट पे जो बिल्कुल पहली चीज़ होनी चाहिए वो है रिविजन। ठीक है ना, हमें क्या करना है, रिविजन। तो पहले चीज़ हम रिविजन के बारे में ये देखेंगे कि देखो यार, अगर तो आपका खुद का प्लान है, यू हैव अ प्लान ऑफ योर ओन, तो इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती कि भाई मैं एनालिसिस भी कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, मैं पहले से रिवीजन कर रही हूँ, कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, कुछ मेरे लेफ्ट ओवर है, वो मैं कर लूँगी। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे पता है आप लोगों के बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई भी प्लान नहीं है, दे हैव नो प्लान्स, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले आपके प्लान में मैं ऐड करूँगी जीके। ठीक है, जीके के अंदर आपको स्टैटिक जीके रिवाइज करनी है। देखिए, रिवीजन का एक बहुत ही मेजर रूल है, वो है सेम सोर्स। टुवर्ड्स द एंड कोई भी न्यू सोर्स नहीं ऐड करना है। यू डोंट हैव टू ऐड एनी न्यू सोर्स अनलेस एंड अनटिल कोई वीक टॉपिक है और उसको मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई नई जगह से पढ़ना पड़ रहा है, तो वो अलग बात है। बट रिविजन के लिए मैं कभी भी न्यू सोर्स नहीं ऐड करूंगी। स्टैटिक जीके के मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज जो है कुछ सॉल्व, सारे के सारे सॉल्व करूंगी और पढ़ूंगी भी जहाँ से मैंने करे हैं एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं, इफ़ यू हैव क्रिएटेड योर ओन नोट्स, आपके पास ओन नोट्स हैं तो वो तो बेस्ट है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, वो रिवाइज कर लो। अगर आपने ओन नोट्स नहीं बनाए, आपने जिस मैगजीन में से, जिन भी नोट्स में से पढ़ा है, अगर उसमें अंडरलाइन मार्क किया है तो वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट लिए हैं तो जो मॉक टेस्ट के अंदर आपको मैंने करंट अफेयर्स करवाए हैं और वो आपने अभी तक रिवाइज नहीं करे हैं, वो भी आप रिवाइज करोगे, वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप जाके असेस उनको आपको मिलेगा, आप खोल कर देख सकते हो, विद आंसर्स विद क्वेश्चंस आपको मिलेगा वो, तो यहाँ से आप रिवाइज कर कर जाओगे। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर्स की रिवीजन है कि खुद के नोट्स, मैगजीन, जहाँ से भी पढ़ा था वो मैं एक बार देख के जाऊंगी। देखिए, रिवीजन से क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड प्लस मैंने जितना पढ़ा होता है वो कंपाइल हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ा होता है तो एक इकट्ठा सा हो जाता है, रिवाइव हो जाता है वो मेरे दिमाग में। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं आपको रिवीजन का प्लान दे रही हूँ। उसके बाद हमारा आ जाता है लीगल। देखिए, लीगल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। अगर थ्योरी पढ़नी है, मार्क किए हुए हैं, तो थ्योरी भी पढ़कर जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज यूनिवर्सल में से आपने लीगल जीके के एमसीक्यूज करे हैं तो वो आपको सारे के सारे रिवाइज करने हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स पे भी आपको एक बार देखना है सारा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर हमें क्या करना है, देखिए, जो भी अगर आपने ट्रिक्स एंड टिप्स नोट डाउन करे हैं, अगर ट्रिक्स एंड टिप्स नोट डाउन किया उनको रिवाइज करेंगे और रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। इंग्लिश के अंदर हम क्या करेंगे, इंग्लिश के अंदर हम रूल्स रिवाइज करेंगे, जितने भी ग्रामर के मेरे रूल्स हैं वो मैं रिवाइज कर कर जाने वाली हूँ, और प्लस मैं रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। ये मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्विक रिविजन होगी। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो फटाफट से चीज़ें पढ़ो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है वहाँ पर रुको एंड फिर आगे बढ़ जाओ। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे हमारा सिलेबस नॉट कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यस और नो, सिलेबस नॉट कंप्लीट। देखिए, मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हैं तो आप मानिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट ही है और आप रिविजन पे लग जाइए। ठीक है, और अगर सच में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको फ्रॉम जीरो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक्स बताने वाली हूँ, तो सभी देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो मिस आउट नहीं होने चाहिए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है रिविजन से रिलेटेड तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, वो डिस्कस करते हैं। आपको मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी होना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप फ्रॉम ज़ीरो वाले हैं, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करके जानी है अपने घर से। वो क्या चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट जो है वो डाले हुए हैं www.loggery.in पर। यहाँ पर आपको 10 मॉक टेस्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं फॉर ₹2000। आपको 200 का 1 मॉक टेस्ट मिल रहा है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो www.loggery.in पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट। मैंने हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपको पेपर 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, फर्स्ट राउंड के अंदर हम अपने 100% मतलब जो मुझे आता है वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, और सेकेंड राउंड के अंदर हम गेस वर्क वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, हमें यहाँ पर 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, नो नेगेटिव मार्किंग। आपको ये बात याद रखनी है, अपने आप को बता के जाना एग्जाम से पहले कि भाई 100% क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो प्रैक्टिस है अगर आप करके जाओगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में हमने मोस्टली जितने क्वेश्चंस आते थे वो कर लिए, तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे हेल्प करेगा, जो मैं भूल गई थी, नॉट एबल टू रिमेंबर वाले क्वेश्चंस थे, वो मैं सॉल्व कर पाऊंगी। और इस वाली स्ट्रैटेजी से पक्का +7 +5 बच्चों का होता ही होता है। तो ये हम घर से राउंड्स में प्रैक्टिस करने वाला घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। बहुत सारे बच्चे पेपर ही पहली बार हाउ टू हैंडल योरसेल्फ के अंदर ऑनलाइन मोड के अंदर पेपर अपना प्रैक्टिस करके जाना। देखो यार, मेरे मॉक्स नहीं है, मेरे किसी और के, बट मॉक्स जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, हाउ टू हैंडल योरसेल्फ, एंग्जाइटी हो गई, कंप्यूटर में क्या करना है, नेक्स्ट कैसे करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो वो भी आप ऑनलाइन मोड में मेरे मॉक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में जो मॉक्स अटेम्प्ट करके जाओगे, प्लस खुद की एंग्जाइटी हैंडल करना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, कुछ होंगे जो आते होंगे। फिर थर्ड जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये कि क्या हम अभी भी मार्क्स बढ़ा सकते हैं। यस, आप अगर एनालिसिस करोगे अपने मॉक टेस्ट का और ढूंढ लोगे वीक टॉपिक्स, तो अभी भी जो भी वीक टॉपिक है, अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और वो वीक है आपका, आपके मार्क्स नहीं आ रहे, उसको पकड़ो, चाहे जीरो से आपको पढ़ना पड़े, उसको अंडरस्टैंड करो और उसकी प्रैक्टिस करो। अभी भी इन डेज में आप अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। एनालिसिस कैसे करना है इस पे वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम जीरो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, देखिए फ्रॉम जीरो अगर करना है तो अंडरस्टैंडिंग भूल जाइए और रट्टे के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे रट्टा सबसे पहले किसका मारेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज का। हर रोज 100 एमसीक्यूज कर लीजिए। आपको यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम चाहिए रहेगी, एमसीक्यूज यहाँ से करिए। लीगल एप्टीट्यूड के अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके आपको यूनिवर्सल्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपको रटने हैं। और फिर साइंस के एमसीक्यूज मतलब स्टैटिक जीके भी आपको यूनिवर्सल्स में से ही करनी है। ठीक है, एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप इस टाइम पे एम के पांडे या फिर RS अग्रवाल के जा सकते हो। शॉर्टकट के लिए एम के पांडे एक ज़्यादा अच्छी बुक है। करंट अफेयर्स के लिए जो मेरे मॉक टेस्ट हैं उसमें से आप करंट अफेयर्स रट कर चली जाइए। ये लास्ट रिजॉर्ट है कि बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, वो कवर करके चला जाइए, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। इंग्लिश के लिए आप SP बख्शी के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई भी इंग्लिश के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके पास बुक है, वहाँ से आप रूल्स और प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब रूल्स याद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की। तो यहाँ पे आप 1 मई तक बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर पाएंगे। ये फ्रॉम जीरो के लिए मैंने आपके लिए शेड्यूल बना दिया है। ठीक है, तो अगर आप ये फॉलो करें तो मुझे ज़रूर बताना, एंड अगर आपको एग्जाम के बाद लगे कि ये हेल्पफुल था तो वापस आके कॉमेंट जरूर करना। अब यहाँ पर एग्जाम आपका है 2 मई को या 3 मई को होगा, दोनों में से एक दिन। उसके बाद हाउ मेनी मार्क्स यू नीड, देखिए अगर आप 121 प्लस 116 प्लस मतलब 120 प्लस का एम लेकर चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है, पक्की एडमिशन हो सकती है JLC मुंबई में। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न ऑफ द एग्जाम अगर हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 आवर्स दिए जाते हैं, MCQ फॉर्मेट में होता है, ऑनलाइन होता है, इंग्लिश मराठी में एग्जाम होता है। उसके बाद ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर इंग्लिश 50 मार्क्स की है आपकी। ठीक है, बाकी 40 मार्क्स का आपका जीके स्टैटिक आ जाता है, 30 मार्क्स के लॉजिकल और लीगल है। यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड में जैसे कि मैं आपको बता
बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये ओवरऑल ही सारा का सारा आप इम्पॉर्टेंट ही मान के चलो, इसको हर कोई रिवाइज करेगा और जीरो वाले भी इसको कवर करके जा रहे हैं तो तुम भी कवर करोगे ही। उसके बाद आता है जीके। जीके के अंदर यार देखो स्टैटिक जीके, क्योंकि 40 मार्क्स का जीके वाला पोर्शन है तो उसके अंदर से स्टैटिक जीके में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट ही मान के चलो। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं तो ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सीरीज, पजल टेस्ट, ये करके चले जाओ तो बहुत बहुत हो जाएगा। इसके लिए आप एम के पांडे या वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक यूज कर सकते हो। एम के पांडे ले लो तो सिलॉजिज्म से भी अच्छे से हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट में एनालॉजी क्या है, 1 आवर का टाइम दिया, समझा कैसे सॉल्व होता है, हो गया। डायरेक्शन सेंस बहुत ही छोटा है, पजल टेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं तो ये इंपॉर्टेंट ही है। अब देखिए जो आपके इंग्लिश है वो 50 मार्क्स की है, इसके अंदर से अभी भी जो आप कर सकते हैं वो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स आपके स्पॉटिंग एरर्स के लिए और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। बाकी के सारे टॉपिक्स अगर ईडियम्स आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर की हैं तो उनको आप रिवाइज करके जा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको फ्रॉम जीरो की स्ट्रैटेजी दे दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कवर हुआ है तो उसको कवर कर लीजिए। एंड मैंने मतलब सारी स्ट्रैटेजीज, रिविजन स्ट्रैटेजी शेयर कर दी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो आप www.loggery.in विजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।